गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने ये लुक क्रिएट किया है ब्लैक एंड गोल्डन स्मोकी आईज। सो गाइस, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं वीडियो में कि ये लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, बहुत ही ईजी तरीके से। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड लोग के साथ। सो गाइस, इसी तरीके के मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी अच्छे बेहतर एंड मेकअप टिप्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से आप मेकअप को कर सकते हो। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। ओके गाइस, गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने अपना बेस पहले ही कर लिया है। सो यहाँ पे मैं कंसीलर पहले अप्लाई करूँगी अपने डार्क एरिया पे। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलर सेंस का कंसीलर, एंड इसे अपने आईलेट पे एंड अपना जो डार्क एरिया होता है उस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एंड इसे मैं हैंड की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़े से अपने नीचे के साइड में भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, अब इसे सेट करने के लिए मैं अपना आई शेडो पैलेट में से ये वाइट शेड ले रही हूँ एंड इससे मैं अच्छे से इसकी मदद से इसे सेट कर लूँगी। तो गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्राउन शेड एंड इससे मैं लेके अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। हमारा क्रीज लाइन वो होता है जब हम आँख बंद और खोलते हैं तो जो हम लाइन क्रिएट होता है उससे आप कहते हैं हमारा क्रीज लाइन। तो यहाँ पे मैं इससे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो क्योंकि मैं ब्लैक एंड गोल्डन स्मोकी आईज कर रही हूँ, सो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो आईलाइनर पेंसिल होता है उससे अपने हाफ आईलेट को, जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आईलेट है हमारा, एंड इससे मैं अपने हाफ एरिया पे इसे अच्छे से एज अ बेस में इसे अप्लाई करूँगी। आपको क्रीज लाइन के नीचे ही रहना है। ये मेक श्योर कि आप क्रीज लाइन के ऊपर ना जाओ। तो यहाँ मैं इससे एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसे मैं अपने हाफ आईलेट पे ही अप्लाई करूँगी। एंड इसे मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना रहे। तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लैक शेड। मैं अपना सेम आई शेडो पैलेट में से लेके ये ब्लैक शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं ब्रश की मदद से प्लेस करूँगी। मेक श्योर कि आप आईलेट क्रीज लाइन के ऊपर ना जाओ। सो इसे मैं यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर लूँगी। मैं इसे अपना हाफ आईलेट पे ही प्लेस करूँगी। सो गाइस, ये इसे अप्लाई कर चुकी है एंड इससे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लेके इसे अपने फिंगर टिप की मदद से थोड़ा सा कंसीलर लूँगी एंड इसे मैं अपने इनर साइड में हल्का हल्का सा प्लेस करूँगी। ओके,
बहुत ही लाइटली वे पे आपको ये प्लेस करना है, ज़्यादा आपको प्लेस नहीं करना है, हल्का हल्का मैं इसे हल्का हल्का। एंड इसके बाद अब मैं सेम ब्रश की मदद से ये ग्लिटर शेड ले रही हूँ, देख सकते हैं ये ग्लिटर शेड ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ब्राउन ग्लिटर शेड में है। सो मैं इसे ये शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने आईलिड अपने इनर साइड पे अप्लाई करूँगी। सो इस ब्रश की मदद से मैं इसे ले रही हूँ एंड इसे मैं अच्छे से अपनी इनर साइड पे अप्लाई कर लूँगी। आपको जो आई शेडो होता है गाइस बिल्कुल भी अपने मतलब इनर साइड की तरफ अप्लाई नहीं करना होता है। इससे क्या होता है ना कि आपका आई शेडो बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा। इसलिए तो आप इसे जो है राइट वे पे अपने यहाँ तक अप्लाई करें और मेक श्योर क्रीज के ऊपर ना जाए। सही ब्रश की मदद से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप इसे चाहो तो फिंगर टिप की मदद से लेके इसे यूँ अपने फिंगर की मदद से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुकी है एंड इसके बाद इसे अच्छे से, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, तो इसे अच्छे से लाइट वे पे मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लूँगी एंड इससे मैं अपने लोअर लैश पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। सो ये अप्लाई हो चुका है। अब दूसरी आइज़ में भी सेम ऐसे ही कर लेते हो गाइस। सेकेंड आइज़ में भी अप्लाई हो गई है एंड यहाँ पे अब मैं हल्का सा अपना राउंड ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर पे सेम वही शेड जो मैंने ली थी, सेम उसी शेड को ले रही हूँ एंड इसे मैं हल्का सा अपने इनर कॉर्नर पे अपने राउंड ब्रश की मदद से प्लेस करूँगी। देख सकते हैं ये हमारा इनर कॉर्नर है। तो गाइस अब ब्राउज को फिल करने के लिए मैं ये मैं ये आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ एंड इसे मैं अपने ब्राउज को अच्छे से फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर एंड इससे मैं अच्छे से आईलाइनर अपना लगाऊंगी। तो गाइस इसके बाद मैं ले रही हूँ मस्करा एंड इससे मैं अपने अच्छे से अपर लैश एंड लोअर लैश को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं करती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ब्लश के लिए ये यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं ब्लश की तरह मैं इसे ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ पिंक शेड। तो इसे मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी अपने चिक्स में, थोड़े से नोज़ में। ये मेरा फेवरेट पार्ट है गाइस क्योंकि मुझे ब्लश जो है वो बहुत पसंद है। मैं ब्लश और हाइलाइटर कभी भी नहीं भूलती, मुझे ये दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो तो गाइज आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको मेकअप में सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
तो ये ब्लश अप्लाई कर ली, आप लोग देख सकते हैं हाइलाइटर की। सो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का शिमर ग्लिटर। सो इसे मैं अपने जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं उस पर अप्लाई करूँगी, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स पो एंड चिक बोन्स। तो या हाँ, हाइलाइटर हम लोग का डन हो चुका है गाइस, यू कैन सी, देख सकते हैं आप लोग। सो ये हमारा मेकअप यहाँ पे डन होता है, आई मीन डन नहीं होता है, इसके बाद और भी बाकी है। इसके बाद लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ ये रेड लिपस्टिक, क्योंकि नो मैंने ये जो लुक क्रिएट किया, आप लोग देख सकते हैं ब्लैक आई शेडो एंड गोल्डन आई शेडो का ये जो लुक मैंने क्रिएट किया, तो इसके साथ बोल्ड लिपस्टिक बहुत ही अच्छा जाएगा। आप चाहो तो न्यूड भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे बोल्ड ब्लैक रेड लिपस्टिक, तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का रेड शेड। तो गाइज हमारा लिपस्टिक यहाँ पे डन हो चुका है, एंड इसके बाद मैं मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये सेटिंग स्प्रे, एंड इससे मैं अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी, ताकि हमारा मेकअप जो है वो लंबे समय तक टिका रहे। सो या हमारा लुक यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस। आई होप आप लोग देख सकते हैं ये मेरा आई मेकअप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो गाइस आप लोग इसे जो है कहीं भी किसी भी ओकेशन में अगर आप लोग जा रहे हो, सो आप ये ब्लैक एंड गोल्डन स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस चलिए अपना फाइनल लुक देखते हैं। ओके, तो गाइस हमारा मेकअप यहाँ पे डन होता है। आई होप आपको ये मेरा मेकअप पसंद आ रहा होगा। सो आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये मेकअप पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर करें। सो और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो गाइज कि मैं और कौन कौन से वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, एंड मैंने जो ये शिमर ब्लैक एंड गोल्डन शिमर स्मोकी आइज क्रिएट किया है, सो ये आपको पसंद आया होगा। सो गाइज आप भी ये लुक बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया है। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है। सो गाइज चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मैं नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियोस लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।